आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपसे जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, उनके पे थोड़ा विश्लेषण करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि उन 5 राज्यों के नतीजे आ गए हैं और तस्वीर साफ हो गई है। लेकिन इन चुनाव के जो परिणाम हुए हैं, तो कुछ तो एक्सपेक्टेड लाइन पे हुए हैं और बाकी कुछ चुनाव थोड़ा चौंकाने वाले भी हैं। उनमें से एक वेस्ट बंगाल का जो चुनाव हुआ है, उसमें 207 सीट बीजेपी को आई है, जो किसी ने भी नहीं सोचा था कि बीजेपी को इतनी भारी बहुमत हासिल होगी। लेकिन चलिए हम बारी बारी बात करते हैं इन तमाम 5 राज्यों पे। तो पुडुचेरी पे पहले बात करें। छोटा सा राज्य है, 30 सीटें टोटल केवल, और उसमें उतनी सीट में आप देखेंगे कि बीजेपी को केवल 4 सीट हासिल हुई। बाकी एक रीजनल पार्टी ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस है, उसने 12 सीट हासिल की। तो जाहिर सी बात है, छोटी असेंबली है, केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन दिल्ली की तरह वहाँ भी असेंबली है और उसमें केवल 16 सीट चाहिए बहुमत के लिए। तो जैसा हमने कहा है कि वहाँ पे बीजेपी का कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं रहा है, केवल 4 सीट वो हासिल कर सकी। बाकी अलग पार्टी, कुछ डीएमके को हासिल हुई है, कुछ टीवी की है, कुछ इंडिपेंडेंट है। इस तरीके से किसी को भी बहुमत हासिल नहीं हुआ है। लेकिन ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस वो सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी है, उसके पास 12 सीटें हैं। तो वो किसी का भी बहुमत उसको 4 और चाहिए तो बहुमत हासिल हो जाए। उसके बाद आते हैं तमिलनाडु पे। तो तमिलनाडु एक स्टेट ऐसा है भारत का, जहाँ पे रीजनल पार्टी का ही वर्चस्व रहा है बहुत काफ़ी दिनों से। और तमिलनाडु में फिल्म हस्तियों का भी बड़ा असर रहा है। ख़ासकर साउथ में आप देखेंगे, उधर आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो सत्ता में आए थे, कांग्रेस को हरा के। और उनके दामाद हैं ये एन चंद्रबाबू नायडू। और उसके बाद आप देखेंगे वो कल्याण वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, वो आंध्र प्रदेश में, उनका भी फिल्मी बैकग्राउंड है। और वहाँ फिल्मी बैकग्राउंड का बड़ा असर साउथ में रहता है। और तमिलनाडु में तो बड़ा लंबा इतिहास है। आप देखिएगा, एमजी रामचंद्रन काफ़ी दिनों तक चीफ मिनिस्टर रहे। उसके बाद एम करुणानिधि हालांकि इनका फिल्म में रोल एज ए राइटर रहा ज़्यादा उनका, और वो फिल्म में कम ही उन्होंने छोटे मोटे रोल किए होंगे, लेकिन एज ए राइटर वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया उन्होंने तमिल फिल्म इंडस्ट्री को। उसके बाद आप देखिएगा जयललिता का दौर आया था। तो जयललिता बहुत कई बार तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर रही। वो भी तमिलनाडु की बहुत मशहूर फिल्म हस्ती थी। उसके बाद विजयकांत ने भी वो एक पार्टी बनाई थी, और लेकिन उतना असरदार हुआ। लेकिन ये विजय ने जो पार्टी बनाई, आज के मेगा स्टार है वो तमिलनाडु के या तमिल फिल्म के, उन्होंने जो पार्टी बनाई टीवी के, उसने इस बार ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। और ये 200 36 सीट है। 236 सीट में इन्होंने 108 सीट वो हासिल किया। तो जाहिर से थोड़े से के लिए वो रह गए, 10 सीट कम आई है उनको बहुमत के लिए। लेकिन शायद कांग्रेस ने भी उसको समर्थन देने का वादा किया है। और छोटी छोटी पार्टियां हैं, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है, 2 सीट उसकी है, और भी दूसरी छोटी पार्टियां हैं। और डीएमके एआईडीएमके वो तो दोनों अगर साथ भी, हालांकि दोनों साथ नहीं आएंगे, लेकिन वो दोनों साथ में आ जाएं तो भी उन्हें भी बहुमत हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि उन्हें डीएमके को 59 सीट है और एआईडीएम को 7 सीट है। तो बहरहाल विजय लार्जेस्ट पार्टी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, तो उनको हक भी बनता है। और उन्होंने राज्यपाल से दावा भी किया है सरकार बनाने का, और हो सकता है वो जल्दी शपथ ही लें और तमिलनाडु को, और उनको बहुमत साबित करने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तमिलनाडु का जो इश्यूज़ है, क्योंकि वो भारत का वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट है, चाहे वहाँ लिटरेसी का हो, चाहे वो आप एजुकेशन सिस्टम का हो, चाहे हेल्थ सिस्टम का हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो या इंडस्ट्री हो,
वो मतलब जो है वन ऑफ द मतलब जो है अर्बनाइज स्टेट है। पहले महाराष्ट्र हुआ करता था, अब महाराष्ट्र के बाद जो है तमिलनाडु जो है सबसे मतलब अर्बनाइज स्टेट है और लिटरेट स्टेट है। और मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है खासकर हेल्थ और इंजीनियरिंग जो है उसके हिंदुस्तान में वन ऑफ द बेस्ट। दो राज्य खासकर तमिलनाडु, केरला और उधर क्षेत्र कर्नाटका, इनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन खासकर हेल्थ और इंजीनियरिंग में, मेडिकल और इंजीनियरिंग में इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसीलिए आप देखिएगा कि जो है नॉर्थ से और ईस्ट से जो है बहुत सारे जो है विद्यार्थी जो है तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला वगैरह जो है पढ़ने जाते हैं, आंध्र प्रदेश वगैरह पढ़ने के लिए जाते हैं, मेडिकल पढ़ाई खासकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई। इसीलिए आप देखिएगा कि तमिलनाडु में तमाम बीजेपी की कोशिशों के बावजूद वहाँ पे पोलराइजेशन नहीं हुआ। एक तो वहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुत कम है, केवल लगभग 6% मुस्लिम आबादी है, लेकिन उसके अलावा जो है वहाँ पे बीजेपी किसी तरीके का मतलब जो कार्ड नहीं उसका चल सका। हालांकि उसने बड़े रिझाने की कोशिश की। वहाँ मतलब जो है तमिलनाडु से निर्मला सीतारमन आती हैं, मतलब जो है कैबिनेट मिनिस्टर, और भी कई जो है जो उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन, वो भी तमिलनाडु से आते हैं। तो इसलिए जो है बीजेपी ने तमाम मतलब जो है कोशिश की कि वहाँ के वोटर को आकर्षित किया जाए, लेकिन वहाँ का वोटर जो है तमिलनाडु का ज़्यादा जागरूक है। जैसे हमने कहा कि पढ़ा लिखा भी है और मॉडर्न भी है, तो इसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक बातों में आता नहीं है, या वो मतलब कोई पार्टी जो है इस तरीके की राजनीति करती है तो उसके बहकावे में नहीं आता। आप देखेंगे जो है नॉर्थ में या मतलब ईस्ट में या सेंट्रल इंडिया में यहाँ पे बीजेपी कामयाब क्यों हो जाती है? अपने कॉम्युनल कार्ड से, कि बस कहीं पे हिंदू, मुसलमान या पाकिस्तान, इनका यही मुद्दा रहता है। ये नहीं कि हमने पिछले 5 साल में कितनी इंडस्ट्री लगाई, आगे कितनी इंडस्ट्री लगाएंगे, हम क्या करेंगे, हम एजुकेशन के लिए क्या करेंगे, हम हेल्थ के लिए क्या काम करेंगे। अमित शाह जाके बंगाल में करें हम 4 शादी पे पाबंदी लगा दो भाई, अच्छी बात है। कौन शादी कर रहा है 4? 2 शादी भी ज़्यादातर जो है मतलब जो है दूसरे ही समुदाय के लोग, मुसलमान कौन 2 शादी कर रहा है? मतलब जो पाबंदी लगा दो तो अच्छा पाबंदी लगाए। तो खाली लोगों को जो है मिसगाइड करने के लिए, कि जैसे लग रहा है मुसलमान 4 शादी कर रहे हैं सारे, तो यही मतलब कॉम्युनल मुद्दा उठाना, ताकि जो है मतलब दूसरे समुदाय के बीच में एक समुदाय के लिए नफ़रत की भावना पैदा हो और वो वोटिंग बिहेवियर उनका चेंज हो जाए। जब वोटिंग का दिन आए तो वो सारी चीज़ भूल जाए, वो एक धर्म के आधार पर जाके वोट डालें। ना उनको काम, किसी पार्टी का कामकाज याद आएगा, ना किसी पार्टी का जो है मतलब जो मैनिफेस्टो याद आएगा, कि अपने मैनिफेस्टो में आपने क्या कहा वो नहीं बता रहे, बस एक ही रटेंगे, वो आएंगे तो ये हम कर देंगे, हम वो कर देंगे। बहरहाल इन चीज़ों में जो यही साउथ और नॉर्थ में मतलब फ़र्क है। नॉर्थ इंक्लूडिंग ईस्ट, मतलब जो है सेंटर और ईस्ट इंडिया भी आमतौर पे नॉर्थ और साउथ कहा जाता है, लेकिन आप ईस्ट इंडिया भी देखेंगे, जैसे बिहार है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, और जो है उसी तरीके से जो है वेस्ट में देखिएगा गुजरात है, महाराष्ट्र, और नॉर्थ की स्टेट जो है हरियाणा, पंजाब, ये सब माने जाते हैं, राजस्थान वगैरह इनको। तो ये आप देखेंगे, इसीलिए आप देखेंगे कि इन 5 में से 3 राज्यों में जो है जो चुनाव हुए वो साउथ में हुए, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरला। पुडुचेरी की आपकी बात की, तमिलनाडु के जैसे हमने कहा कि वो बिल्कुल भी बीजेपी के बहकावे नहीं है, और बीजेपी आश्चर्य करने वाली बात है, केवल तमिलनाडु में 1 सीट जीती, केवल 1 एमएलए। इतने शोशेबाजी करने की, इतनी जद्दोजहद करने की, इतने संघर्ष करने की, इतनी पब्लिसिटी करने के बाद बीजेपी केवल 1 सीट जीती, पुडुचेरी में 4 और तमिलनाडु में 1। अब आते हैं केरला पे। केरला में टोटल जो पॉपुलेशन है, वहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन जो है लगभग 27%, वहाँ पे 26 पॉइंट जो है वो 6 है, लगभग 27।
और जो हिंदू पॉपुलेशन है वो 54.7 और 18% जो है वहाँ पे क्रिश्चियन। लेकिन वहाँ पे बीजेपी पोलराइज नहीं कर पाई। वहाँ पे लगभग जो है 55% हिंदू वोट हैं, 54.7, और वहाँ पे मुस्लिम जो वोट है वो 27%। लेकिन वहाँ पे कॉमनल कार्ड नहीं चला। क्यों? क्योंकि केरला जो है वो हिंदुस्तान का सबसे पढ़ा लिखा राज्य है। वहाँ के लोग, और जैसा हमने कहा कि वहाँ सिर्फ पढ़े लिखे नहीं बल्कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वहाँ दूसरे राज्यों से बेहतर है। तो जाहिर सी बात उनकी समझ भी बेहतर है। किस आधार पे? जैसे जो हमने आपसे पहले भी कहा कि पॉलिटिकल साइंस में एक टर्म आता है वोटिंग बिहेवियर, कि मतदाता जो वोट डालने जाता है वो क्या सोचता है वोट डालने के बाद। ठीक है, तो अपनी पार्टी देखेगा, मैनिफेस्टो देखेगा, जो उसके सिटिंग एमएलए हैं उनके कामकाज देखेगा। ठीक है, सरकार जो है उसकी कामकाज देखेगा, इसके बेस पे फैसला करेगा। जैसे टीवीके में तमिलनाडु मतलब जो है जो इतने भर कर सामने में आए हैं, अगर देखा जाए तो स्टालिन का कामकाज बहुत ख़राब नहीं रहा है, लेकिन वो चूँकि पढ़ा लिखा मैच्योर स्टेट है, उसने एक फैसला किया कि हम और एक नए को मौका दे के देखते हैं। और इसी तरीके से आप केरला में आइए, तो केरला में भी जो है मतलब एलडीएफ यूडीएफ, एक कांग्रेस के नेतृत्व, एक कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व, जो गठबंधन है, इन दोनों के बीच में चलता रहता। तभी जैन 2 बार से सरकार में थे, उन्होंने भी अच्छा काम किया, बहुत ख़राब काम नहीं किया। इधर स्टेट की तरह आपके मतलब यूपी, बिहार और जो बंगाल या उड़ीसा या इधर मध्य प्रदेश, इन स्टेटों से वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जैसा हमने कहा कि वो एक जागरूक स्टेट है, पढ़ा लिखा स्टेट है, तो उन्होंने इस बार फैसला किया कि हम अपनी मतलब जो सरकार बदलेंगे, और उन्होंने यूडीएफ कांग्रेस के नेतृत्व में वहाँ पर सरकार बनाने का फैसला किया, और यूडीएफ को अच्छी बहुमत वहाँ पे हासिल हुई है। तो वहाँ पे भी पूरी प्राइम मिनिस्टर कई बार गए, उन्होंने रोड शो किए, बड़े मतलब वहाँ पे रैलियाँ की, और भी मिनिस्टर गए, और शशि थरूर तो एक तरह से जो है बीजेपी का ही कैंपेन कर रहे थे और चीफ मिनिस्टर के दावेदार बन रहे हैं। किस हिसाब से ये चीफ मिनिस्टर के, लेकिन उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया वहाँ कांग्रेस को। ये खुद जहाँ तिरुवनंतपुरम से जहाँ से ये एमपी चुन के आते हैं, वहाँ बीजेपी ने मेयर का मतलब चुनाव जीत लिया। जो आदमी जो है अपनी सीट नहीं मतलब जो है अपनी सीट पे जो है दूसरी पार्टियों को बहुमत हासिल कर दे, वो किस तरीके से दावा कर सकता है चीफ मिनिस्टर बनने। शशि थरूर को तो कांग्रेस ने सबसे बहुत पहले निकाल देना चाहिए था। वो कांग्रेस का नुकसान ही पहुंचाते हैं, और केरला कांग्रेस के लोग जो है बिल्कुल पसंद नहीं करते शशि थरूर को। ये वीक सेंट्रल लीडरशिप होने की वजह से वो कोई एक्शन नहीं ले पाते। तो बहरहाल इस तरीके से केरला में इनका नहीं चला जादू। तमाम कोशिशों के बाद, तमाम जद्दोजहद के बाद, तमाम जो है मतलब पैसे खूब बढ़ाए, और जो है प्राइम मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर जा के जो है उन्होंने खूब रैलियाँ की, खूब रोड शो किए, लेकिन कामयाब। उन्होंने इशू पे जो है अपना सरकार बदली, कोई कॉमन नहीं। तो वहाँ बीजेपी केवल जो है 3 सीट हासिल कर सकी। बीजेपी को जो 140 में से जो है केवल 3 सीट हासिल हुई है। तमिलनाडु में 236 सीट में से बीजेपी को केवल जो है 1 सीट हासिल की। पुडुचेरी में 30 सीट है, 30 सीट में से बीजेपी को केवल 4 सीट, यानी साउथ के तीनों राज्यों में बीजेपी का दूर दूर तक कहीं नाम निशान नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट पार्टी। अब यहाँ पे असम पे आते हैं, असम और वेस्ट बंगाल। तो पहले असम पे बात करते हैं। असम में 34% मुस्लिम पॉपुलेशन, 34%। उस 34% में जो है असम में आप देखेंगे कि मतलब जो, और 70.5% जो है वहाँ पे मतलब 61.5% जो है असम में जो है हिंदू की आबादी, और
जो है मुस्लिम आबादी, लेकिन वहाँ का भी गणित बिल्कुल अलग लगता है। वहाँ पे बीजेपी थंपिंग मेजॉरिटी, अकेले 82 सीट हासिल कर ली 126 में, और जहाँ पे 34% मुस्लिम आबादी है उसमें मुश्किल से वहाँ पे 35 सीट ऐसी थी जो मुस्लिम मेजॉरिटी की थी। असम में 35 सीट, उसको 2003 में डिलिमिटेशन करके 22 पे ले आए, और वो 22 सारे मुस्लिम खाते में गई, यानी 13 सीट माइनस कर दिया। तो जाहिर सी बात है उसमें सीधे सीधे, और उस पर जो SIR करवाया, बहुत बड़े पैमाने पे वोट को डिलीट किया, और उसमें सफ़र जो है माइनॉरिटीज़ करते, और लगभग 4% जो है, मतलब जो असम में जो है क्रिश्चियन की भी आबादी, तो वो क्रिश्चियन किसी तरफ भी जा सकते हैं, वो कांग्रेस की तरफ भी जा सकते हैं, बीजेपी की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ भी वही मुसलमान हिंदू, हिंदू मुसलमान, बांग्लादेशी, 2 राज्य ऐसे हैं, असम और वेस्ट बंगाल, जो बॉर्डर राज्य, बॉर्डर राज्य होने की वजह से जो है यहाँ पे ये कार्ड ज़्यादा खेला गया। और तमिलनाडु और केरला ये किसी मतलब कंट्री से नहीं मिलते इनके, और वहाँ पे जैसा हमने कहा कि वहाँ के लोग भी इस तरह के नहीं, तो वहाँ पे ये कार्ड नहीं। यहाँ पे बांग्लादेशी कार्ड, मुसलमान, हिंदू, ये कार्ड असम में खेले गए, और 34% मतलब वोटर होने के बावजूद मुस्लिम सीट 25-26 ही आई, जबकि वहाँ पे कम से कम 40 से 45 सीट मुस्लिम आनी चाहिए थी, लेकिन उसको डिलिमिटेशन करके और दूसरी तरफ से प्रभावित करके कि वोट को एकदम डिवाइड कर दिया। लेकिन ये वोटर को भी सोचना चाहिए कि वोट जो वोट कर रहा है उसका आधार क्या है, उसका आधार मुस्लिम से नफरत है या अपने राज्य में शांति व्यवस्था या कामकाज। अगर मुस्लिम से नफरत है, वो नफरत के आधार पे जाके वोट डालेगा। जैसे हमने कहा कि जो वोटिंग बिहेवियर है, वोट डालने के वक्त अगर वो ये सोचता है कि हम हिंदू हैं तो हिंदू को वोट देंगे, उसके कैंडिडेट नहीं देखते, पार्टी नहीं देखते, कामकाज नहीं देखते। वो जो असम के चीफ मिनिस्टर, उन पर बीजेपी जब कांग्रेस में थे कितने गंभीर आरोप लगाए थे, उनके खिलाफ पूरी जो है करप्शन की एक बुकलेट जारी किया था, और भाषा ऐसी है कि जैसे कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बोल रहा, कोई मवाली बोल रहा हो, ऐसी भाषा इस्तेमाल करते। एक चीफ मिनिस्टर, वो एक राज्य का चीफ मिनिस्टर है, उसको सभी समुदाय, उसको सभी धर्म के, सभी समाज के लोगों को लेके चलना, वो एक खुले मंच से ये मतलब अपने आप को दर्शाता है कि हमें किसी एक ही समुदाय के लिए हम चीफ मिनिस्टर बने और दूसरे समुदाय से अपनी नफरत को मतलब स्टेज से जता रहा, ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने मतलब जजमेंट में उन भाषाओं का जिक्र किया। लेकिन हमारे मतलब भारत की व्यवस्था इतनी ख़राब हो चुकी है कि तो बहरहाल इस तरीके से असम में जो है बीजेपी और जिस गठबंधन की जो थी वो, तो बीजेपी को अकेले ही भारी बहुमत हासिल हो। वेस्ट बंगाल देखिए, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ कोई ऐसी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। ममता बनर्जी ने पिछले 10 साल में अच्छा काम किया, लेकिन चूँकि वो भी बॉर्डर स्टेट है, वहाँ पे भी मुसलमानों की 27% आबादी। और देखिए आश्चर्य करने वाली बात, ये 144 सीट बंगाल में जो है वो मुस्लिम इन्फ्लुएंस्ड सीट है। उस सीट में से जो है 72 सीट बीजेपी जीती, जहाँ पे मुस्लिम मतदाता मतलब जहाँ पे डिसाइसिव वोटर है, वो जो मुस्लिम मतदाता एक तरह से तय करता है। 144 सीट में से, उस 144 सीट में, सॉरी 142 सीट में से अकेले जो है बीजेपी ने 72 सीट जीती और 64 टीम सी। अब बाकी जो मतलब कांग्रेस ने 2 सीट है, तो इस तरह से पे मोटे तौर पे बीजेपी 142 सीटों में से। कितना आश्चर्य करने वाली बात है कि किस तरीके से वोटर को मैनिपुलेट करना या उसको डिवाइड करना, ये जो है कि
सारा आधार छोड़कर बंगाली, नॉन बंगाली, हालांकि सभी बंगाली हैं वहाँ तो वेस्ट बंगाल में, लेकिन उसका आधार बना दिया गया धर्म। और इस तरीके से धर्म के आधार पर तरह तरह की बातें की गई कि ऐसा पोलराइजेशन हुआ कि जो है बीजेपी को 294 में से 293 पे चुनाव हुए थे, 207 सीट हासिल हुई और टीएमसी सिमट कर जो है वो 80 पे आ गई। सबसे दुर्भाग्य है कि मतलब जो है सीपीआईएम जो कई दशक तक जो है वो वेस्ट बंगाल पे शासन किया और कांग्रेस पार्टी जिसका अच्छा वजूद था वेस्ट बंगाल में वो कहीं की नहीं रही। ममता बनर्जी ने राजनीति में जीवन भर संघर्ष किया। पहले संघर्ष करके उन्होंने सीपीआईएम को हराकर सत्ता हासिल की। अब जाहिर सी बात है 10 साल के बाद उन्होंने बीजेपी के हाथ, लेकिन वहाँ पे इशू बेस्ड चुनाव नहीं हुआ। जैसा हमने कहा कि ये स्टेट जो हैं, बिहार में एसआईआर ठीक चुनाव के बाद हुआ, वहाँ पे 2/3 से ज़्यादा बहुमत बीजेपी जेडीयू को आया। असम में एसआईआर हुआ, वहाँ पे 2/3 से ज़्यादा बहुमत हासिल। उसके बाद वेस्ट बंगाल में एसआईआर हुआ, वहाँ पे भी 2/3 लगभग 2/3 बहुमत हासिल कर लिया। तो क्या बात है भाई कि जहाँ जहाँ एसआईआर होते हैं वहाँ बीजेपी को फ़ायदा होता है। तो इससे क्लियर एक मैनिपुलेशन दिखता है। और ज़्यादा गहराई, जैसा हमने कहा कि 91 लाख वोट मतलब काटे गए वेस्ट बंगाल, उसमें 27 लाख वोटर ऐसे थे जिनके मामूली मिस्टेक रहे हैं, किसी के नाम में, किसी एड्रेस में, किसी के हस्बैंड के नाम में, किसी के वाइफ के नाम में। 27 लाख बहुत बड़े वोट, मतलब असेंबली की वोट में 4-5 मतलब हज़ार में जो है पासा पलट जाता है। तो आज मतलब हिंदुस्तान में जो मतलब जो कहा जाता है कि लोकतांत्रिक ढांचे में फ्री एंड फेयर चुनाव तो बिल्कुल नहीं हो रहा। या हर आदमी को अपनी आज़ादी से अपने वोट, लोग मतलब बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के चार्टर में कहा गया है और कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई भी चुनाव के समय जाति, धर्म, भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया कि चुनाव जीतने के लिए कोई धर्म या भाषा या क्षेत्र का इस्तेमाल करता, अनवैलिड है। लेकिन यहाँ तो मिनिस्टर कर रहे हैं धर्म का, इससे खुलेआम चुनौती दे रहे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम 4 शादी पे पाबंदी लगा देंगे। लगा दो भाई, कौन कर रहा है। तो बहरहाल बहुत ये 4 राज्यों में जो चुनाव हुए एक केंद्र शासित प्रदेश में, तो जो बीजेपी को प्लस रहा वो वेस्ट बंगाल। सत्ता का आना जाना रहता है, सत्ता कभी कोई और होना भी चाहिए। एक हेल्दी पॉलिटिक्स में जो सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। किसी अगर कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है तो लंबे समय के लिए, अगर लोग पसंद नहीं करते सत्ता, लेकिन इस तरीके से डिवाइड करके समाज को, कम्युनिटी को, लोगों के दिमाग को पोल्यूट करके आप सत्ता हासिल करें, इसका परिणाम बहुत लंबे समय तक रहता है और बड़ा इसका गंभीर परिणाम निकलता है। और वो न तो देश के लिए अच्छा होता है, न समाज के लिए अच्छा होता है। एक डिवीज़न बन जाता है, एक दीवार खिंच जाती और गलतफहमी दीवार ये बढ़ती जाती, जो किसी भी देश के विकास के लिए, उन्नति के लिए, शांति के लिए ठीक नहीं। बहरहाल इतने ही, आज थोड़ा सा लंबे वीडियो हो गया क्योंकि कई राज्यों का थोड़ा एनालिसिस करना था। तो आप इसे देखिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।